अब देखें, आपका क्वेश्चन आया था एक मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, ये है रेटिना, किसका है ये? मैं ये अगला पेज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस। अच्छा ठीक है, ये है कॉर्निया। मायोपिया में क्या होता है, रेज ऑफ लाइट पड़ती हैं इस तरह, ठीक है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा और साफ बनाने की कोशिश करूँ, आप देखें जिसको नज़र नहीं आ रहा वो मुझे खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये ज़रा हाई मायोपिया, ये नीचे वाली पिक्चर देखिए। मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बनता है, ठीक है, आगे बनता है इमेज। तो अब क्या होगा, पेशेंट अब टीवी यहाँ पर पड़ा हुआ है या बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, तो पेशेंट को ये नज़दीकी चीज़ तो नज़र आ जाएगी क्योंकि वो यहाँ पर फोकस कर रही है। एक चीज़ दूर पड़ी हुई है, तो फिर पेशेंट क्या करेगा, ये पेशेंट का रेटिना है, आँख है, पेशेंट आगे मूव करना शुरू करेगा। चाहे टीवी है, बात करने जी, ये कोई इमेज पड़ा हुआ है, ये मिसाल के तौर पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो अब या तो ये बंदा इधर आ जाए तो उसको नज़र आएगा, या ये मरीज़ चलता हुआ आगे आ जाए। जब मरीज़ आगे आएगा तो रेटिना भी आगे आएगा, तो रेटिना वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसको क्लियर नज़र नहीं आएगा, और वो तब तक चलेगा जब तक वो इस पॉइंट पे नहीं आएगा जहाँ पर फोकसिंग हो रही है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है कि नज़दीक से नज़र आ रहा है, दूर से नहीं नज़र आ रहा है। आपका सिनेरियो क्या था, ठीक था ना, पेशेंट को नज़दीक से नहीं नज़र आ रहा और वो दूर से देख सकता है। तो इसमें नहीं, वो ये था ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, बट ही कैन, मुझे याद है कि वो फ्री वाला था। दूसरा वो इसमें दूसरा इंडिया की क्रीम से पढ़ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपके फेवर, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मेरे तो ख्याल में था कि ये हर बंदा अटैम्प्ट करेगा। इसमें हाइपरमेट्रोपिया की वैसे क्या तुक बनती है, स्टिग्मेटिज्म में क्या तुक बनती है, तो समझ आ गई बार छोड़े इस बात को। ये वो फिर ये करेगा, आगे मूव करेगा, जिस तरह इन्होंने बुक मूव की है, ये बंदा समझे ये रेटिना है, ये बंदे का सर है, वो चलता चलता आएगा जब तक कि वो इस पॉइंट पे ना आ। आगे समझ सबको? आप फर्ज कर दूसरा स्नैप पीछे बनाया ना, आँख आगे होती है ना, ये मैंने ये रेटिना, आप छोड़ दें इसको, ठीक है, आप ये रेटिना को दें मेरे। सर अगर ये लिखा होता है ना कि नॉर्मली कैन रीड नॉर्मली विद क्लोज कॉन्टैक्ट, तो वो फिर सही होता क्या? है। अगर अगर इस तरह लिखा होता है कि शी कैन रीड नॉर्मली, ये रेटिना है, यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है। आप मुझे बताएं कि पेशेंट जोन से ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, पेशेंट आगे जाएगा या पीछे जाएगा? पीछे। तो बुक को आगे करेगा कि पीछे करेगा? पीछे करेगा। तो इसलिए उसको फार साइटेडनेस कहते हैं। दूर से उसको ठीक नज़र आता है, नज़दीक से नहीं ठीक नज़र आता। अब आपकी बात क्लियर होगी है? तो वो पेशेंट इधर मूव करना शुरू करेगा जब तक कि वो इस फोकल पॉइंट पे ना पहुंच जाए। क्लियर होगी बात? एंड कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी सिंपल करके आपको समझाऊँ। इसके बाद आता है स्टिग्मेटिज्म।
छोड़ लो। मायोपिया की वैसे क्लासिफिकेशन होती है कर्वेचरल, एक्सियल, एक्सियल लेंथ Refractive index. और Refractive. इंडेक्स मायोपिया। ठीक है, वो होता है कि जब लेंस में कैटरेक्टिव चेंजेस आती हैं तो मायोपिक शिफ्ट हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया की ये क्लासिफिकेशन भी है, पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन भी क्लासिफाई करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया की जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो लेटेंट और मैनिफेस्ट है, वो आपने पढ़नी है कि उसमें कंसंट्रेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, अभी मैं आ रहा हूँ सिग्मेटिज्म। थोड़ा टाइम लगा, इसको कैपकट पे जोड़ लेंगे। ये अब सिग्मेटिज्म में क्या होता है इब्राहिम साहब? जी सर। सिग्मेटिज्म की डेफिनेशन बताएं जरा। सर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों से होते हैं astigmatism में। ये आपको किसने कहा है? मुझे ये याद है। ये किधर से पढ़ा है आपने? ये इसमें मायोपिया मैंने 15 साल पहले दफा दो सुना। दो फोकल पॉइंट्स से बनते हाँ। हैं ना, एक नहीं बनता, एक फोकल पॉइंट नहीं तो ये बनता। पहली स्टेटमेंट आपकी, हाँ सॉरी। सॉरी नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको सुन के तो सारे आई स्पेशलिस्ट जो से वो तो एस्टिग्मेटिज्म में सिंगल फोकल पॉइंट नहीं बनता, रेटिना पे दो इमेज बनते हैं। कैसे? अब इसकी टाइप्स ही बहुत हैं, मैं बड़े आसान तरीके से आपको इसकी टाइप की 5 टाइप्स हैं, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट ले लें और वो भी समझ आ जाए। उसमें ये होता है आसान, मैं स्कीमेटिक बना रहा हूँ, खा लो इतराज करती है तो करना भी चाहिए। एक यहाँ पर फोकस बना, ठीक है, और एक यहाँ पे बना, ठीक है। ये मैंने ज़रा आसान करके आपको बताया है, लेकिन असल में ये होता है कि 1 2 3 4 ये सिग्मेटिज्म की आपको टाइप्स ही पता लग जाएंगी और उसकी क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बताता हूँ फिर आप आगे खुद बताएंगे। एक ऑप्शन ये बन सकती है कि दोनों दो बनती है ना, दोनों की दोनों रेटिना के पीछे बन रही है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये क्या हुआ? सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। ये कंपाउंड इसलिए है कि दो हैं, तो रेटिना के पीछे है तो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर हुआ? तो एक इमेज नहीं बन रहा, दो बन रहे हैं, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब एक पीछे बन रही है, एक रेटिना पे बन रही है, ये क्या है? सिंपल हाइपरमेट्रोपिक। इधर तो 0 नंबर लगेगा ना, पीछे लगेगा। ये क्या है? सिंपल हाइपरमेट्रोपिक। सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद आप करेंगे एक रेटिना पे बन रही है, एक रेटिना के आगे बन सिंपल रही है, मायोपिक। सिंपल मायोपिक। दोनों रेटिना के आगे बन रही है, कंपाउंड मायोपिक। एक रेटिना के पीछे बन रही है, एक रेटिना के आगे बन रही है, मिक्स्ड। फिक्स एस्टिग्मेटिज्म। ये 5 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, इसको छोड़ दें। तो अब आप इस डायग्राम को याद रखेंगे ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ये मैंने इसलिए बनवाई है, तो आप भूलाना भी चाहें तो आप नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया जी एस्टिग्मेटिज्म। अब मैं आता हूँ रिफ्रैक्टिव एरर के। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे? एस्टिग्मेटिज्म में पेशेंट प्रेजेंट करता है
try. बाकी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की समझ आ गई। एस्टिग्मेटिज्म में पेशेंट कहता है जी मुझे ब्लड नज़र आता है, आमतौर पे दूर का, आमतौर पे एस्टिग्मेटिज्म में पेशेंट कहता है मुझे ब्लड नज़र आता है। नज़दीक का डिपेंड करता है कि उसका एस्टिग्मेटिज्म किस तरह का है। अगर तो मायोपिक का एस्टिग्मेटिज्म है तो उसको दूर का नज़दीक दोनों ब्लड नज़र आएंगे। बल्कि एस्टिग्मेटिज्म में हाइपरमेट्रोपिक हो या मायोपिक हो, उसको दूर नज़दीक दोनों ब्लड नज़र आए, उसे क्लियर नज़र आएगा ही नहीं किसी भी पोजीशन जब तक कि वो करेक्ट नहीं हो। अब मेरा अपना -1 का एस्टिग्मेटिज्म है, लेकिन लगाना चाहिए मुझे आइडली, थोड़ा सा ब्लड नज़र आता है, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है मैं नहीं लगाता। -1 का एस्टिग्मेटिज्म क्या हर वक्त रहने पाएंगे। तो अगर ज़रा सिग्निफिकेंट हो तो फिर वो करेक्शन के बगैर उसको ब्लड ही होगा, दूर नज़दीक हो। मैक्सिमम भी कितना हो सकता कितना आप देखें मायोपिया है वो -1 का भी हो सकता है, -20 -30 तक भी हो सकता है। -6 डायopter से ज़्यादा अगर मायोपिया हो तो उसको पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, +20 तक भी हो सकता है, रियरली +10 भी हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया जो लो होते हैं ना 2-3 नंबर के, वो 30 ईयर की एज तक, जैसे आपकी एज है 20-21 साल, उसमें पेशेंट जो सा है कई दफ़ा प्रेजेंट ही नहीं करता, क्योंकि वो अकोमोडेट करके वो अपने वो लेंस को ग्लोबुलर कर लेता है और वो रेटिना पे पड़ जाता पे ले आता है। मायोपिया में ये हो नहीं सकता। तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ये भी देखें नॉर्मली 3-4 तक होता है, लेकिन जब डिजीज़ हो जाए तो, बल्कि आज मैं आते हुए गाड़ी में मेरे जहन में कोई आई बात तो मैंने उस पर वीडियो बना दी। जैसे एक डिजीज़ है कैटोकोनस, सुना मैंने आपका क्वेश्चन। कैटोकोनस में एस्टिग्मेटिज्म 10 तक भी, -10 तक भी चला जाता है, क्योंकि उसमें कॉर्निया इस तरह होता है ना, वो इस तरह कोन बन जाती है। एक तो डी शेप हो जाता है, दूसरा लंबी भी हो जाती है यहाँ, तो वो मायोपिया भी हो जाता है उसको ज़्यादा और एस्टिग्मेटिज्म भी ज़्यादा हो जाता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है। ट्रीटमेंट मायोपिया की क्या है ट्रीटमेंट? मायोपिया की 3 ऑप्शन हैं। Concave lens Concave lens। LASIK करने के ये था मायोपिया। हम क्या करेंगे, ये कॉर्निया है, इसके आगे ये कनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है ना। अब रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएंगी ना तो इधर चली जाएंगी, डाइवर्ज कर देंगे। इधर से आएंगी तो ये इस तरह डाइवर्ज कर देंगी, और फिर जब कॉर्निया पे जाएंगी तो फिर वो जाके रेटिना पे फोकस करेंगे, इससे डाइवर्जिंग लेंस या माइनस लेंस। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया में इसमें हम लोग कन्वेक्स करेंगे। अब देखिए ये है ना, ठीक है। ये कॉर्निया, आपने कन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब रेज ऑफ लाइट इधर से आएंगी, थोड़ा सा ये कन्वेक्ट करे वो करेगा कन्वर्ज, बाकी कॉर्निया करेगा और ये रेटिना पे पड़ेगी। इधर से भी ये आई, ये लेंस ने की, ये कॉर्निया ने की और ये रेटिना पे पड़ गया। तो इसमें कन्वर्जिंग या प्लस लेंस लगते हैं, इसमें माइनस लगते हैं। एस्टिग्मेटिज्म जो सा है वो डिपेंड करता है। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये सिंपल मायोपिक की, इसमें
चलिए कंपाउंड मायोपी का आपको एग्जांपल है। ये आप इसका आफ्टर एफ करते हैं या रेट्रोस्कोपी करते हैं, पता लगता है जी कि ये जो जोन सा है ना, या एक मीडियम में नंबर निकल रहा है -1 डायोप्टर स्फेरिकल, दूसरे पे निकल रहा है -1 डायोप्टर सिलेंडर, ये वाला, या -2 कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा है। और वो साथ अगर आप रेट्रोस्कोपी करें जो मैन भी करते हैं या आफ्टर करें, उसमें भी आपको मायोपी की तरह सिंपल स्ट्रीक नज़र नहीं आती है, स्टिग्मेटिज्म में टेढ़ी नज़र आती है। फिर आपने वो ट्रायल फ्रेम देखा हुआ है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 90, 180, 70। आपने देखना है स्ट्रीक किस नंबर पे है। फर्स्ट करें 70 पे है, तो आपने वो जो आपकी रेक्टोस्कोप है उसकी स्ट्रीक को 70 पे ले जाना है और उसको वहाँ पर चेक करना है। ऑटोग्राफ तो ऑटोमेटिकली आपको दे देता है कि ये वाला एक्सिस है। अब वो उसने मिसाल के तौर पे हमें दिया 180 होता है बिल्कुल, यानी कि 0 और 180 एक ही बात है, यानी कि इस तरह। तो अब आप पेशेंट को -1 का ग्लासेस देंगे और साथ -2 का, इसमें थोड़ी कमी पेशेंट सब्जेक्टिव करते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग -2 का सिलेंडर देंगे और साथ एक्सिस वहाँ पर लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में, उधर 180 लिखी। अब 180 मैंने इधर इंटेंशनली लिखा है, 180 नॉर्मल होता है। नॉर्मली हमारी अपर आईलिड जोन सी है वो कॉर्निया को हल्का सा प्रेस करती है, जिसकी वजह से -0.5 का स्टिग्मेटिज्म तकरीबन हर एक में होता है, क्योंकि अपर लिड जब कॉर्निया को प्रेस करती है तो कॉर्निया थोड़ा सा वर्टिकल हो जाता है, तो 180 पे आता है वो। तो ये चूँकि कुदरत की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से है, तो इसको हम बोलते हैं विद द रूल एस्टिग्मेट, क्योंकि ये रूल ऑफ नेचर। अगर ये 90 डिग्री पे आए हम इसे बोलते हैं अगेंस्ट द रूल, अगेंस्ट द रूल ऑफ नेचर, या जो भी अगेंस्ट द रूल बोलते हैं। 180 नॉर्मल है। हाँ, और 90 भी नॉर्मल है, लेकिन अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेट। ठीक है, आप इसके 90 और 180 के दरमियान 1 से ले 360 डिग्री, जितने भी डिग्रीज हैं वो डिपेंड करता है कि किस तरफ टिल्ट ज़्यादा है। अगर 180 की तरफ 170 है, 160 है, तो वो आप कहेंगे तकरीबन विद द रूल है। अगर 110 है, 120 है, तो आप कहेंगे थोड़ा सा अगेंस्ट द रूल है। अब कैटाकोनस में शुरू में विद द रूल होता है, बाद में वो अगेंस्ट द रूल चला जाता है। अगर एक आंख का अगेंस्ट द रूल और दूसरे का विद द रूल, कोई मसला नहीं होता, उसमें पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप उसको ग्लासेस सही दे दें तो दोनों आंखों से उसको ठीक नज़र आता है, क्योंकि जब करेक्ट हो जाएगा फिर तो इशू ख़त्म हो गया। जब उसको आपने करेक्ट कर दिया तो आपने उसको आर्टिफिशियली इमेट्रोप कर दिया। तो ये ऑप्शन है हमारे पास ग्लासेस की, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों में। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस। आप यही वाला नंबर जो आपको डॉक्टर देता है, ये उनके पास लेके जाएं, तो इसमें वो थोड़ी बहुत कमी पेशी एक टेबल होता है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर ग्लासेस के नंबर से थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। वो उनको पता होता है, वो जो ऐनक बनाने वाले हैं, तो वो उसको देखकर ऑटोमेटिकली आपको वो डिटेक्ट करके ऐड करके कॉन्टैक्ट लेंस बना देते हैं। मैं कॉन्टैक्ट लेंस के पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर कि अगर आप उसको रिफ्रैक्टिव
इसलिए पहन रहे हैं कि आप ग्लासेस अच्छी नहीं लगती, आप ग्लासेस से जान छुड़ाना चाहते हैं। मेरी सब स्पेशलिटी भी कॉर्निया है, कॉर्निया इन्फेक्टिव सर्जरी है। अल्लाह ने इन्फेक्शन के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन आया था एक कॉन्टैक्ट लेंस बियर का, और इसमें जब भी कॉन्टैक्ट लेंस बियर आए या पानी का जिक्र हो या स्विमर आए, तो उसमें एग्जामिनर ये सुनना चाहता है कि इसको पता है कि एक है तमीबा, क्योंकि वो जो सोल्यूशन है कॉन्टैक्ट लेंस का उसके अंदर एक एंथमीबा ग्रो करता है। तो आमतौर पर तो पेशेंट आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस उतारने के बाद एलर्जी के साथ, जो कॉन्टैक्ट कंजक्टिवाइटिस हो जाता है या ये वो, उनको माइल्ड स्टेरॉइड्स दे देते हैं। लेकिन कॉर्निया पे अगर इस तरह एक एंथमीबा ना भी हो, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर बन जाए, ये बन जाए, तो मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि रोज़ की आपकी रूटीन है। कॉस्मेटिक चले वंस इन अ वाइल बंदा पहन ले तो ठीक है। तीसरी ऑप्शन है हमारे पास रिफ्रैक्टिव सर्जरी। उसमें जो लेटेस्ट है वो है लेसिक, फेम्टोलेसिक, और एक है PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। अब वो उसमें हम करते गए हैं कि मायोपिया में आमतौर पे कॉर्निया जो हम मतलब मोस्ट कॉमन कॉज मायोपिया में तो एक्सियल होती है, लेकिन हम मैनिपुलेट सिर्फ कॉर्निया को कर सकते हैं, आई बॉल को छोटा तो नहीं कर सकते ना। तो हम ये करते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी में कि कॉर्निया नॉर्मल बंदे का फर्ज करें इस तरह, ठीक है, होगा नाम मायोपिया वाले का भी हो सकता है इस तरह ही हो, लेकिन उसका थोड़ा सा समझ लें थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप है। मुझे हम क्या करते हैं लैसिक से या रिफ्रैक्टिव सर्जरी से, ये एपिथेलियम उठा कर इधर से फ्लैप उठाते हैं एपिथेलियम का पूरा लैसिक में, ये फ्लैप रखा और ये नीचे स्टोमा के ऊपर एक्जामर लेज़र अप्लाई करते हैं। एक्जामर लेज़र एक्साइटेड डायमर से निकला है, बहुत प्रिसाइज होता है। वो क्या करता है, वो इसकी जो शेप है उसके बाद इस फ्लैप को हम रिप्लेस कर देते हैं लैसिक में। PRK में फ्लैप नहीं होता, उसमें एपिथेलियम को रिमूव करके नाइफ के साथ स्क्रैच करके एनेस्थेटाइज करके ड्रॉप से और लेज़र करते हैं। लेज़र करता क्या है, लेज़र करता सिर्फ ये है कि इसकी जो शेप है इसको इस तरह कर देता है, ठीक है, यानी कि जो इसकी स्टीपनेस है उसको कम कर देता है, इस तरह कर देता है। उसकी वजह से जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ रही थी वो हमसे पहले काफ़ी वर्कअप होता है, काफ़ी स्कैन होते हैं, पॉप स्कैन होता है, कॉर्निया का हर एक एक पॉइंट पे मेजर करते हैं। ये एक एक सेल को जब लेज़र होता है तो साथ वाले सेल को कुछ भी नहीं होता, इतना ये प्रिसाइज है। काफ़ी लंबे वर्कअप के बाद हम ये करते हैं, तो वो फिर जब स्टीफनेस कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट जो है वो में ड्रॉप हो जाता है। तो मैं पर्सनली कहता हूँ कि बेस्ट आर द ग्लासेस, बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। कुछ लोग होते हैं, कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे एक आँख में नंबर है -3 का या -4 का और एक में -1 का है, उसमें पेशेंट को दो नज़र आने का इम्कान होता है। उसमें ग्लासेस से उसको दो नज़र आएंगे, कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक नज़र आएगा, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी। इसी तरह जो स्पोर्ट्स मैन है, वो फुटबॉलर, ये क्रिकेटर वगैरह, वो भी आते हैं हमारे पास केयर करने। जो ख़वातीन हैं
वो उनकी दो वजूहत ख़वातीन और मेल दोनों में होती हैं। एक तो यार कि ऐनक को संभालना भी एक अजाब होता है कि कभी घूम गई कभी टूट गई। कुछ लोग कहते हैं हम ऐनक से जान छुड़ाना चाहते हैं, इरिटेटिंग है, अनोइंग है हमारे लिए। कुछ लोग कहते हैं कॉस्मेटिकली अच्छी नहीं लगती। तो दीज आर द रीज़न जिसमें हम करते हैं। बस मायोपिया का हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में लेज़र आमतौर पे नहीं करते, उसमें आपके पास ऑप्शन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस है। एस्टिग्मेटिज्म में ऑप्शन आपके पास ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ये तीनों ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।